हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आपको पर्सन का करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, आज देखना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए और इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है कि सारा मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल कर रहा हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग तक देखना चाहते हो उनके लिए अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो कार्ड तो मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हो, तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू आपको मदद करने के लिए। थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है आपके पर्सन का थिंकिंग आपके लिए। ओके, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंज। ओके, और एस ऑफ वांड और द डेविल। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड द चैरियट। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पर्सन का दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके गाइस, तो वाइस वर्सा हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास चैरियट। तो ऐसा है कि आपका पर्सन ना आपके साथ इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, और वो आपके पास आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है और आपको एक बहुत ही सच्चा इंसान मानता है। वो मानता है कि आप एक बहुत ही भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त हो, आपको अच्छे बुरे का सब ज्ञान है और आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, आप किसी को भी बुरा नहीं चाहते हो और अपने लाइफ में अच्छा डिसीजन लेते हो, ठीक है ना। और आप बहुत ही मोटिव हो इस समय और आपका पर्सन भी इस रिश्ते में बहुत ही पॉजिटिव देख रहा है, आपको पॉजिटिव देख रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है उनको इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। वो आपके सामने आना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है। नेक्स्ट है सॉन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। उनको डर है कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, ठीक है ना। उनको डर है इस बात का, इसलिए आपसे आना चाहता है, मिलना चाहता है। और हो सकता है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो इंसान का माइंडसेट ना बहुत ही जल्दी मतलब स्विंग होता होगा, माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज होता होगा, कभी ये कर दूंगा कभी वो कर दूंगा और हो सकता है कि काफ़ी आपको ऑन ऑफ दिया होगा इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और उनको डर है कि आप अभी दूर जा रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। वो आपको बड़ा कमिटमेंट देना चाहता है और शादी का ऑफर करना चाहता है और आपके साथ आने वाला पल को आपके साथ ही बिताना चाहता है, आपके साथ ही खुशियाँ दिखता है वो इंसान, ठीक है ना, और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी रिसेंटली कुछ गुड न्यूज़ है जो आपको बताना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए मैं कुछ राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले है एयर एलिमेंट और एरिस, जेमिनाई, लिब्रा। ओके, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है पेंटिकल्स का तो 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, ये दोनों राशियाँ आज के रीडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आप लोग का ना जनवरी में नहीं तो सितंबर में ऐसा कुछ हुआ होगा जो आपका बहुत ही यादगार हुआ, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो बहुत ही ज़्यादा यादगार हुआ होगा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। तो डॉटर ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है और हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में वो इंसान गुस्सा हो जाता, नाराज़ हो जाता था और आपको कुछ भी एक्शन ले लेता था अपने लाइफ में। वो सोचता नहीं था, ठीक है ना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचता था, वो तुरंत एक्शन ले लेता था। हो सकता है कि वो बहुत ही गुस्से में आके और अदर लोगों से भी अट्रैक्ट हो जाता था, उनके पास भी चले जाता था। आपको हो सकता है कि बहुत ऐसा सिचुएशन दिखाया होगा उसने अपने करतूतों से, ठीक है ना। और बहुत ही इमेच्योर इंसान हो सकता है, वो भले उसका उम्र कितना भी हो लेकिन दिल बच्चे जैसा हो सकता है और वो हरकतें भी ऐसा कुछ किया होगा पास्ट में, ठीक है। लेकिन उसने जो भी किया ना, आज के डेट में उसको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वो इंसान आपसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए भी वो अपने ऊपर भी गुस्सा है।
और हो सकता है कि वो इंसान अभी स्टिल खुद आपको भी गुस्से में दिख रहा है, कि हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है और पता कुछ ऐसा चल रहा है कि आप उसके साथ इंटरेस्ट नहीं हो ऐसा, ठीक है ना, आप उनसे नाराज़ हो, नहीं तो गुस्सा दिखा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, जैसे भी हो, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जैसे भी कोशिश कर रहा है वो, ठीक है ना, और वो आपके साथ आना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन उसको डर है कहीं आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोल के भगा ना दो। उस इंसान को बहुत ज़्यादा डर है, मतलब उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा उदास है, नेगेटिविटी उसके लाइफ में घेरे रखा हुआ है। हो सकता है कि वो उस इंसान ने, उसका खुद का ही डिसीज़न था आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस लाना, इस रिश्ते में इस रिश्ते को ख़त्म कर देना, ठीक है ना, और आज के डेट में जो भी उसने किया था पास्ट में, उसको लेकर वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है। हो सकता है कि उसने आपको जैसा भी पास्ट में, हो सकता है उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया होगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिक सिचुएशन इस रिश्ते में आपको दिखाया होगा, और इसके चलते आप भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो इस रिश्ते में, और इसके लिए भी वो इंसान को लगता है कि आपका पर्सन को आजकल आपको क्या हो गया पता नहीं, आप तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आप, हो सकता है वो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस रिश्ते से बिल्कुल पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया हो, अपने आप को निकाल लिया हो, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है। और इसी चलते, ऐसे ही चलते उसको, अपना पर्सन को जो ऐसा दुख होता है उसको, और बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है वो इंसान, और उसके पास हो सकता है ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही देखता है। आप लोग का जो रिश्ता है टूट गया, आप लोग का जो दूरिया है उसको लेकर वो इंसान सैड है, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में उसके पास ना बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ना हो इस रिश्ते को फैसला लेने के लिए, नहीं तो कुछ कमेंटमेंट देने के लिए, ठीक है ना, इसलिए भी हो सकता है कि उसने साइलेंट आपको ट्रीटमेंट दिया होगा, ठीक है ना, उसने कुछ भी नहीं बताया होगा, उसने आपको हो सकता है होल्ड में डाल दिया होगा। लेकिन इस समय दिख रहा है कि वो आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से अपने आप को हिम्मत बना रहा है ताकि वो आपको फेस कर पाए, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको ना एकदम अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। जो पास्ट में उसने आपको बहुत ही गंदा ट्रीट किया था, तो वो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। आपको वो डिवाइन, मतलब उनको लगता है कि आप लोग ना डिवाइनली कनेक्ट हो, भले आप लोग दूर हो या आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया, फिर भी वो इंसान आपको, मतलब वो सोचता है कि उनका अंतरात्मा में आज भी आप ही बसे हो, और उनको लगता है कि आप लोग का डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता और कहीं नहीं जाएगा। वो इंसान अपने आप को ये सोचकर बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग रखता है कि ये डिवाइनली रिश्ता है, और ये वापस, और वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपना अभी इंतज़ार कर रहा है, अपने आप को, ठीक है, तैयार कर रहा है ताकि वो अच्छा से आपके पास आए, एकदम अच्छा इंसान बन के आए और आपको प्रपोज करे, ठीक है ना, और आपको, और ऐसा इंसान बन के आए कि वो इंसान जब आपके लाइफ में आएगा और कुछ भी आपको प्रपोजल देगा तो आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। वो ऐसे ही चाहता है कि वो अगर प्रपोजल देगा तो आप उसका इग्नोर ना कर दो, आप उसको नकार ना दो, ठीक है ना, तो एक्सेप्ट कर लो, वही चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वन। तो एस ऑफ वन ये दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी भी अट्रैक्शन में आ जाता होगा, और हो सकता है कि किसी अट्रैक्शन में आके उस आपसे दूर हो गया, नहीं तो उन्होंने बोल दिया होगा कुछ ऐसी बातें जो आपको दिल में लग गया होगा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पास में भले कुछ भी सोच के किया होगा अपना बचकानी सोच में, नहीं तो जैसा भी होके उसने किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक मतलब बचकानी सोच था जो भी उन्होंने सोचा था वो, ठीक है ना। और वो उसको ऐसा लगता है कि आज के डेट में अगर उसको ग्रोथ करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ग्रोथ करना है। वो आपको देख रहा है, आपको परख रहा है, वो आपको कॉल करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो सकता है, जिस वजह से वो इंसान ऊपर 5 ऑफ कप्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है। जो इंसान ने आपको नहीं चुन के किसी और को चुन लिया होगा, इसलिए भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है। अगर है तो आपका थर्ड पर्सन तभी समझदार, नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर भी हो, नहीं तो कैरियर भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा इशू हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिक और नेगेटिव चीज़ें बाहरी लोग की तरफ से हो सकता है आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पर्सन ने हो सकता है कि आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपको दूरियां बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उस इंसान से, उस व्यक्ति से ये चीज़ हुआ नहीं, क्योंकि वो इंसान चाहे आपको कितना भी दूर दे दे, कितना भी दूरियां कर ले, लेकिन उसके दिलो दिमाग से ना और उसका हृदय से आप निकलते नहीं हो, ठीक है ना। आज भी आपके मतलब वो प्यार और आपने जिस शिद्दत से उसको चाहा था, जैसे आपने किया था ना इस रिश्ते में झगड़ा, या तो कोई ऐसे ऐसी बातें आपने उसको बोला था कि तुम छोड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें,
तुम कैसे मुझे छोड़ सकते, ऐसे ऐसे टाइप में। तो वो सब सारी चीज़ें याद कर रहा है कि आप कितने गुस्से हो जाते थे, वो कितने रूठ जाते थे, और वो कुछ होता तो आपको ट्रिगर हो जाता था। लेकिन आप देख रहा है कि अब सिचुएशन चेंज हो रखा है, वो इंसान चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए आपके सामने आए, लेकिन आप इस चीज़ को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आपके ना उस आपका पर्सन ने उनका जो छवि था ना आपके दिल में, वो बुरा हो चुका है, वो डेविल के रूप में आ चुका है। तो आप नहीं चाहते हो कि कोई टॉक्सिक या तो डेविल के साथ आप रिश्ता बनाओ, तो आप ना सीधा उसके पास बहुत ही नफरत करते होंगे, नहीं तो बहुत ही गुस्सा करते होंगे, नहीं तो हो सकता है कुछ आपका ऐसा डिमांड हो जो वो इंसान पूरा करे, तभी आप उसको मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। और द डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पर्सन जो भी है ना, कोई अगर अदर रिश्ते में है तो उसको उस रिश्ते में से निकलना चाहता है, वो वहाँ पे नहीं रहना चाहता, उनको लगता है कि उसका बैड कर्मा है, नहीं तो वो किसी कार्मिक से डील कर रहा है, ऐसा उसको फील आता है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है अगर वैसा कुछ नहीं है तो आपका पर्सन ना अभी हो सकता है कि अगर वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, और उसके मन में ना एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया है। और गुस्सा इसी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपने फैमिली मेम्बर के लिए, नहीं तो आपने जो भी आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां लाया था ना, जिस इंसान के लिए, नहीं तो जिस सिचुएशन के वास्ते आप दोनों के बीच में दूरियां है ना, उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है आपका पर्सन, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है, और उसको हो सकता है कि उस इंसान से, उस सिचुएशन के साथ वो डील कर रहा होगा एकदम गुस्से से कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा सिचुएशन देख रहा है। और कुछ सिचुएशन में आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। हो सकता है कि आपका पर्सन इसलिए गुस्सा कर रहा होगा कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो इंसान आप ही को प्यार करता है। इस टाइप का भी उसका मन में फीलिंग्स है, और वो चाहता है कि आप उसका यकीन करो, भरोसा करो, ठीक है ना। उसको ऐसे गम में मत छोड़ो। वो इंसान वो आपके बिना रह नहीं पाता है, 5 कप्स में चला गया है वो इंसान, ठीक है ना। भले उसने जो भी किया था, लेकिन प्यार तो वो आपसे ही करता है, वो बताना चाहता है। नेक्स्ट और 9 ऑफ कप्स, तो 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत ही एक अच्छी राह, एक अच्छी समय का इंतज़ार कर रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना। और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके लिए फुलफिल सोचता है। आप एक ऐसा इंसान हो जो उसके लाइफ में 10 ऑफ कप्स का फीलिंग करते हो। आप उसका लाइफ में एक कप कम जो है उसका 9 ऑफ कप्स, वो एक कप आप ही हो जो उसको 10 ऑफ कप्स में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। वो इंसान आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, उसका आप एक ख्वाहिश बन चुके हो, आप उनका एक वो बन चुके हो, ड्रीम गर्ल या तो ड्रीम बॉय बन चुके हो उस इंसान का। और डेविल का कार्ड, जो पास्ट का कार्ड मैंने एडिट करना बोले, तो वो डेविल का कार्ड भी ये बताता है कि आपके लिए ना उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है ना। फिजिकल अट्रैक्शन है उस इंसान को, और बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट भी फील आता है उस इंसान को, अटैचमेंट भी है। हो सकता है पास में आप दोनों का अटैचमेंट के चलते आप दोनों का रिश्ता टूट गया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम जब भी किसी के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं तो यूनिवर्स हमें उस रिश्ते को तोड़ ही देता है। तो हो सकता है कि अटैचमेंट रहते वास्ते आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया और उस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, तो इसलिए भी यूनिवर्स नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है ना। और ऐसा जिसका बस अटैचमेंट होता है उस रिश्ते को टूटना ही रहता है, क्योंकि उसमें से कोई एक बंदा तो होता ही है जो मतलब उसको उस अटैचमेंट से ना बहुत ही ज़्यादा डर हो जाती है, और उसको घबराहट हो जाती है कि वो कुछ गलत ना कर बैठे इस चलते। ओके गाइस, ऐसे कई डेविल का कार्ड ऐसे कई बातें बताते हैं, और हो सकता है कि उस डेविल का कार्ड जहाँ पे भी हो वो इंसान ना उसको लगता है कि वो बुरा कर्म कर रहा है अभी, ठीक है ना। और वो चाहता है कि और ये बुरा कर्म नहीं करना चाहता है, जो भी आपको गलत कहा था, बुरा कहा था, ये तो किसी का साथ जाके आपको बहुत ही रुलाया धुलाया, वो सब जो भी किया था उसने, वो सब सारे बुरा काम लगते हैं उनको, और ये बुरा काम वो नहीं चाहता है उस बुरा काम पे भी वो शामिल हो, ठीक है ना। वो भले पास्ट में अट्रैक्शन में आके, लालच में आकर वो चले गया था पैसे के चलते, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे उसको लगता है कि इस सारे सिचुएशन से निकलना चाहिए। सब सारी सिचुएशन जो है डेविल वाला एनर्जी वो उसके लिए नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, और वो इंसान आपको अच्छा इंसान के तौर पे देखता है। वो उनको लगता है कि आज भी आप उनको याद करते हो, भले उनसे दूर हो, भले कितना भी आप गुस्सा करते हो, लेकिन फिर भी आप उनको चुपके प्यार करते हो, उनको ऐसा लगता है। और वो इंसान ना आपका इंतज़ार भी कर रहा है कि कब आप आओगे, ठीक है ना। और ऐसा भी है, अगर उस इंसान ने सोच के रखा, अगर आप उसके लाइफ में नहीं भी जाओगे ना, तो एंड ऑफ द टाइम जब वो इंसान को पूरे अपनी तरफ में से पूरा भरोसा हो जाएगा और अपनी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगा, जब पूरा एनर्जी आ जाएगा, तब वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा आके, ठीक है ना। और आपको फिर से इस रिश्ते के लिए कुछ प्रपोजल देगा। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड्स को क्लियर करते क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो मैंने
सबसे पहला राशि आप बता दो एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, उसके बाद है कप एलिमेंट, वाटर एलिमेंट तो वाटर एलिमेंट तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। उसके बाद है अपने पास वांट एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अरे यार, एरिस, लियो, सजिटेरियस में, सिंह, धनु। उसके बाद है अपना आर्ट एलिमेंट, ओके, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, जो मैंने पहले भी बताया होगा। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ फॉलोइंग हमें मदद कीजिए। डॉटर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, डॉटर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। डॉटर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी मेच्योर हो चुका है। पहले जो भी उसका माइंडसेट था इमेच्योर था, बहुत ही कम समझने वाला इंसान था और रिश्ते नाते को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था। वो अपनी लाइफ में मस्ती को ज़्यादा महत्व देता था, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान चेंज हो चुका है बिल्कुल सा, वो इमेच्योर से मेच्योर हो चुका है। वो इंसान को काफ़ी समझ में आने लगी है इस टाइम पे कि उसके लाइफ में क्या सही है क्या नहीं है और कैसे रिश्ते को निभाना है, ठीक है ना, कैसे लॉयल रहना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आप उसको एक बच्चे के जैसा प्यार करते थे और वो इंसान इतना लाड प्यार में आके ना वो इंसान हो सकता है कि आपका सर पे ही मार के चले गया, ऐसा ही, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपने किए हुए पे तो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है, गुस्सा भी है। और ये भी दिख रहा है कि वो एक अच्छे ऐसा करके ना उन्होंने एक अपने लाइफ से ना एक अच्छा प्यारा इंसान उसने खो चुका है, तो उसका भी उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है उनके ऊपर, अपने करतूतों के ऊपर। और ऐसा दिख रहा है कि मदर ऑफ पेंटिकल्स, तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है। उनको लगता है कि आप जैसा और प्यार करने वाला, केयर करने वाला उसको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है ना। आप उसके हर एक बात समझ सकते हो, जो भी अच्छे बुरा, और आप उसको बहुत ही केयर करते हो। तो आपका केयरिंग नेचर वो उसको बहुत ही पसंद है, आपके पास आना चाहता है, फिर से आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको अपने दिल से लगाए रखना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और अपने गलतियों को भी वो रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 5 ऑफ कप्स क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में उसका उस बंदे या तो बंदी जिसके लिए भी देख रहा हो, उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन का चलते ना उसने आपसे दूरियां ले ली थी और किसी अदर रिश्ते में जाकर वो इन्वॉल्व हो गया था। तो वो इन्वॉल्व होने के चक्कर में ना आपको बहुत ही ज़्यादा तड़पाया रुलाया होगा और आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा। और आपको ना कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी डांटने के लिए, नहीं तो कुछ भी भला बुरा कहने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं होगा। वो इंसान कुछ भी बोल देता होगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसको कोई नहीं मैटर करता। वो सब बिल्कुल भी नहीं सोचता था, वो सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचता था, अपने ऑप्शंस के बारे में सोचता था। और आप नहीं हो तो वो किसी और के साथ भी इंजॉय करता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो उसका जब भी उसको ऐसा किया तो उसने तो सारे ऑप्शंस में देखा तो, लेकिन आप जितना प्यार करते, आप जितना सच्चा थे, आपको जितना आंख बंद करके भरोसा कर सकता है ना वो इंसान, वो आज के डेट में वो किसी को भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उनको लगता है कि उन्होंने ऑप्शन का चलते, किसी अदर सिचुएशन के चलते, ठीक है ना, किसी और लोगों का बातों में आकर ना वो इंसान ने आपका दिल तो तोड़ ही दिया और आपको एज ऑप्शन भी ट्रीट किया और आपको भला बुरा कहने में भी कुछ पीछे नहीं हटा। ऐसा कुछ गाली नहीं होगा, नहीं तो ऐसा कुछ बात नहीं होगा जो आपको बोल के उसने बिल्कुल भी आपके दिल में मतलब छुरी घोपा है, ठीक है ना, उस इंसान ने। तो आज के दिन में वही इंसान याद कर रहा है और उनको लगता है कि उसने वो जो भी जैसा भी ट्रीट किया ना ऑप्शन का चलते, वो अच्छा ट्रीट नहीं किया, आप सब डिजर्व ही नहीं करते थे, लेकिन आपको उस इंसान ने दिखाया, ठीक है ना। वो आज बहुत ज़्यादा पछता रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा इस रिश्ते को कैसे शुरू करे, कैसे आपके साथ बात करे, कैसे जो भी उस इंसान ने इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी पैदा किया था ना, वो सारी चीज़ कैसे हटाए उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो आपके साथ बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कौन सा रास्ता से आपके पास आया जाए और कैसे किया जाए। क्योंकि उनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और इसके चलते आप उस इंसान को टाटा बाय बाय कह के जा रहा हो और आप नहीं चाहते हो। और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास अगर ऑप्शन भी नहीं है ना, फिर भी आप अपने आप को संभाल रहे हो और ऐसा दिख रहे हो कि आप चाहे भले आपको लाइफ में कोई भी ना हो, फिर भी आप उस इंसान को नहीं अपनाना चाहते हो, भले कोई रहे या ना रहे।
को ऑप्शन, लेकिन आप अकेला रह जाओ फिर भी आप उस इंसान को नहीं अपनाना चाहते हो, ऐसा हो सकता है आपका माइंडसेट में हो, ठीक है ना। और वो इंसान को भी अच्छी तरह से पता है कि उसने जो भी आपको दिखाया था ना इस रिश्ते में, तो ये सब सारे देख के आप उसको भूल नहीं पाओगे, ना ही आप उसको माफ़ कर सकते हो, ठीक है ना। और उनको इतना भी लगता है एक बार अगर आपने माफ़ भी कर दिया लेकिन उस इंसान को आप अपने रिश्ते पे नहीं रखोगे, ऐसा भी उनको फील आता है। और उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखा है क्या कैसे आपको मनाए, कैसे फिर से वो भरोसा दिलाए जो इंसान पास्ट में तोड़ दिया था आपका, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंज का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए स्ट्रेंज का कार्ड क्यों है। स्ट्रेंज का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची हो, ठीक है ना, खाली अपने बारे में सोचता हो, उसको कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ अच्छा मिलेगा, कहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कहाँ ज़्यादा प्यार मिलेगा, कहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, कहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वही सब सोच के वो इंसान आपके साथ करेज नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाया। और जब उसको हिम्मत दिखाना था, जब आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रहा था, तो उसको इंसान को आके आपको बताना था, वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना था, लेकिन वो अपने सेल्फिश नेचर के चलते और अपना लालची के चलते ना वो इंसान ने, और आलसी का चलते, वो आलसी भी है वो इंसान, ठीक है ना, आलसी का चलते वो इंसान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और जब आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई, आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गए, आप लोग किसी और से बिज़ी हो गए, तो वो इंसान को आज के डेट में फिर से आपका याद आता है। और उनको लगता है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको दिल से तो नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसको सिचुएशन ऐसा मजबूर कर दिया कि उसका लालच बढ़ गया, उसका फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कोई अदर प्रेशर भी हो सकता है जो उसको दे रखा था, ठीक है ना। तो उसके चलते उन्होंने आपको दिल से ना चाह कर भी उसको आपको निकालना पड़ा और दूर जाना पड़ा। और उस इंसान को हिम्मत भी नहीं हुआ कि वो इंसान आपके साथ आए और सब कुछ मतलब सही तरह से आपको बताए, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस समय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है आपको खोने के लेकर, ठीक है ना, आपको खोना नहीं चाहता, आपको गले से लगाए रखना चाहता है हमेशा के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना, ताकि वो आपको जाने से रोक ले और फिर से इस रिश्ते में आपको रोक ले जाने से। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जलस भी है वो उस इंसान के मन में, ठीक है ना, कि और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, और बिल्कुल वो इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, बहुत ज़्यादा जलस है वो। किसी और के साथ सोचकर भी वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका मतलब जो पावर है वो सब ख़त्म हो जाता है, एकदम वो तिलबिला जाता है। तो वो इंसान ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और भले उसने पास्ट में ज़रूर उसने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन वो नहीं चाहता। और उसको इस बात का भी डर है कहीं उसने ऐसा किया था, कहीं आप भी ना कर दो उसका देखा देखी, तो इस बात का भी उसको डर है। और इसके लिए भी वो इंसान आपके लाइफ में ना मतलब स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है वो इंसान आपको, कि मैं आपके लिए सच्चा हूँ, मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो इंसान आपको प्रूव करना चाहते हो, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रूव करे, क्योंकि वो पास्ट में इतना कुछ दिखा दिया था आपको। वो बहुत ही लालची है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है कंजूस है, उसने प्यार हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कंजूसी भी की होगी आपको प्यार दिखाने के लिए। तो वो सब जो किया था वो सब कैसे मिटेगा और कैसे आपके दिल से वो सब निकालेगा। तो उस इंसान को एक पल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, लेकिन जैसे उसको लगता है कि नहीं ऐसा वो अगर नहीं कर पाया तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, इसको सोच के और इंसान अपने आप में पूरा हिम्मत बनाता है और कैसे ना कैसे इस रिश्ते में फिर से जो उलझी हुई है पहली है उसको सुलझाने की कोशिश करता है वो इंसान, ओके। और वो इंसान एक सही समय का भी देख रहा है जब वो आपके पास आना चाहता है और सब कुछ आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वन। तो प्लीज़ बोलेना तो हमें मदद कीजिए, एस ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करता है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अगर सोचा था कि पास्ट में वो अकेला रह जाएगा, किसी और के साथ खुश हो जाएगा, किसी और के साथ बैलेंस बना लेगा, इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रहा है। और उसने जो भी सोचा था ना सारे उम्मीदों में पानी फिर गया है। वो इंसान जो भी सोचा था आपके अलावा उसने जो भी सोचा था अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा पा लेगा, बहुत ही अच्छा कुछ कर लेगा, सब कुछ में ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो इंसान आज के डेट में आपको देख रहा है कि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है अपने लाइफ में, अपने आप को हील कर लिया हो, आप हर तरफ से बैलेंस हो चुके हो, आप अभी किसी से मतलब कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाते हो, आप अपने आप पर भरोसा करते हो और आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है ना। आपको एक स्टार देख रहा है वो इंसान, वो आप
आपको जब भी हो सकता है, जब भी उसने जासूसी करने की कोशिश की तो उसने उसको ऐसा दिखा होगा कि आप तो स्टार जैसे बन रहे हो, चमक रहे हो, ठीक है ना, आपके आसपास पूरा एकदम गुड वाइब्स है। और इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि जब से वो आपसे दूर गया ना, तो वो उस इंसान को तो जैसे उसका किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया, उसका रब ने उसका साथ छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। द स्टार का कार्ड वो आपका पर्सन को ना ऐसे भी लगता है कि वो इंसान आज का डेट में आपके बिना अकेला हो गया है, और अगर उसको कोई मतलब खुशियाँ ला सकता है, कोई उसका लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है, कोई उसका लाइफ में ग्रोथ ला सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो उसके लाइफ में सब कुछ ला सकता है। वो इंसान बहुत ही राह ताक रहा है आपका, ठीक है ना, आंखें उसके नम हो गई आपको देख के, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मतलब ऐसा उसका हो सकता है कि आप इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, आपका ग्रोथ को देख के भी वो इंसान आपसे अट्रैक्शन हो रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप एज ए स्टार की तरह चमक रहे हो, आप फेमस होते जा रहे हो, आप सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो सकते हो, और नहीं तो आपका नाम रोशन हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, और आप बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हो। जो आप जैसा भी कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप करते रहिए, क्योंकि आपका सारे चीज़ ना अभी अट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है। वो इंसान जो आपका उम्मीद तोड़ के गया था, सपना तोड़ के गया था, आपको दुख की हालत छोड़ के चले गया था, आपको आपने हो सकता है कि पास में उस इंसान को हील किया होगा, जब वो इंसान अकेला था तो आपने हील किया होगा, लेकिन वही आपको जो आपने उसका हीलिंग करने के बाद वही इंसान आपको डीमोटिव करके गया होगा, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आके, सेल्फिश नज़र अपने बारे में सोच के, ठीक है ना। तो आज का डेट में वही दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, उसको पूरा उम्मीद है कि वो फिर से इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, और उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप एक हीलर हो, आपके पास आने से ना वो इंसान हील हो जाता है, तो आपको सोचकर ही वो इंसान खुश हो जाता है बहुत ही ज़्यादा कि आप जैसा इंसान आप उनके लाइफ में थे। तो इसके लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कह रहा है, प्राउड फील करता है अपने आप को कि आपके जैसा इंसान उसके लाइफ में था, और उसको पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में फिर से हील कर लेगा। स्टार का कार्ड यही बताता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें मदर ऑफ वन। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा लेडी हो जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म की हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन का ना बहुत बड़ा ख्वाब था, लाइक लग्जरी लाइफ जीने का, ठीक है ना, उसको लग्जरी लाइफ जीना था, बहुत ही बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना था, ऐसा उसका बड़ा सपना था, ठीक है ना। और उनको लगता था कि हो सकता है कि उस टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि इंसान से ज़्यादा, इंसान के फीलिंग्स से ज़्यादा उसका सपना बड़ा है, ठीक है ना, उसका सपना पूरा करना उसका लिए सबसे मेन मकसद है, जो भी उसको पाना था। तो वो अपने सपने के पीछे हो सकता है कि आपको नहीं देखा, उनको लगा होगा कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप ऐसे ही मतलब नॉर्मल ज़िंदगी उसको रखोगे, ठीक है ना, एकदम ऐसा उसको लगा था, और आपके साथ रह के ना एक मिडिल क्लास जैसा रहेगा, उनको ऐसा लगा था। तो उसने ना ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने के लिए ऐशो आराम के चलते ना उसने आपसे दूरियां बना ली, और किसी अदर पर्सन को, नहीं तो किसी जो भी उसका मदर कह रहा होगा, जो भी घर से कह रहा होगा, उस चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया उसने, लेकिन वो अंदर से वो फील नहीं कर पाया उस इंसान के साथ जो भी उसने किया था, जहाँ पे भी है। अभी आज का डेट में वो इंसान ना वो फीलिंग्स नहीं आती जो आपके पास आती थी, आपके साथ जो आपके साथ रिश्ते में जो अट्रैक्शन था, जो चार्मिंग था ना, ठीक है ना, जो स्पार्क था, वो किसी अदर के पास नहीं है, किसी और के साथ नहीं है। तो वही चीज़ इंसान फील कर चुका है आज के डेट में, और उनको लगता है कि वो इंसान चाहे आप कैसा भी हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो इंसान आपको आज के डेट में आपके साथ आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अपने आप से बहुत प्यार करते हो, सेल्फ लव करने लगे हो, और अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, आप किसी को नहीं देख रहे हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सब जो नेचर है आपका जो दिख रहा है ना बिहेवियर, तो ये सबको भी देख के ना आपका पर्सन हताश हो गया। उसको हताश इसलिए हुआ क्योंकि उनको लगता है कि जो इंसान मेरे को देखे बिना, मेरे को याद किए बिना रोते रहता है दिन भर हमेशा, वो इंसान आज के डेट में देख
देख रहा हूँ कि मेरे परवाह करना ही छोड़ दिया, मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया, वो खुद ही अपने से खुश है और मेरे बिना वो आप कैसे खुश हो। आपका पर्सन ये सब सोच के भी बहुत ज़्यादा जलस करता है आपको, ठीक है ना, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जलस रखता है आपके लिए, और आप क्यों खुश हो, उनके बिना कैसे खुश हो सकते हो, ठीक है ना। आपको खुशी आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि इसके लिए भी वो कैसा ना कैसा करके आपके लाइफ में आना चाहता है, और आपका जो भरोसा तोड़ दिया था, विश्वास तोड़ दिया था उस इंसान ने, फिर से वो भरोसा विश्वास जगाना चाहता है आपके दिल में, फिर से वो प्यार अट्रैक्शन वो चाहता है कि आपके दिल में फिर से आए, फिर से आप मतलब उस रिश्ते में फिर से काम करें और फिर से एफर्ट लगाएं, एक अपना तरफ से दिखाए कि आप कितना प्यार करते हो। वो इंसान चाहता है कि आप अपना इमोशन को बाहर शो करें, उनको बताएं कि आप बहुत अट्रैक्शन हो उनके लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि लोग अट्रैक्ट हो, लोग देखें, तो वो चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा वो मिले, क्या मिले, मैं तो इंग्लिश में भूल गया अभी इस टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा वो मिले, ठीक है ना। आप उसके लिए मैंने जाए करे, कुछ दिखाए, शो करे, जब भी वो आए अटेंशन दे, अटेंशन सीकर हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना। आपका जो पर्सन है लड़का लड़की जो भी है बहुत ही अटेंशन सीकर हो सकता है, और जब भी आप अटेंशन नहीं देते हो ना उनको, तो उनका लाइफ ना एकदम तिलमिला जाता है, वो गुस्सा आ जाता है, भले वो किसी अदर के साथ भी हो, लेकिन आपका अटेंशन और सबका अटेंशन उसको चाहिए ज़रूर रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है वो इंसान अटेंशन सीकर लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा, ये भी दिख रहा है कि ऐसा भी इंसान हो सकता है कि कोई कुछ उसको अगर आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो आपसे कोई ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो इंसान चले जाए, इस टाइप में भी वो फील करता था पास्ट में, ठीक है ना। पास्ट में उसको ऐसा भी था कि अगर आपसे कुछ ज़्यादा मिलेगा अच्छा, तो आपसे कुछ ज़्यादा बेटर मिलेगा, तो आपको वो इंसान छोड़ के चले जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी उल्टा सीधा बातें करके उसका दिमाग में भी हो सकता है ऐसा रहा हो पास्ट में, और वो इंसान ने ऐसा भी किया भी हो सकता है। और उसने ना मदर ऑफ वांट ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ऐसा किया तभी जाके आप अपने आप को सेल्फ लव करने लगे हो, अपने आप को समझने लगे हो, अपने आप को एक रानी जैसा या तो राजा जैसा मानने लगे हो, और आपको लगता है कि आप जैसे भी कर रहे हो आप अच्छे हो, आप हर तरफ से सेटिस्फाई हो, आपके लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, कोई आए ना आए, जिसको जो लगे मेरा कोई नहीं जाता, जो मुझसे दूर जा रहा है उसके वो भी अच्छा, और जो मेरे करीब आ रहा है वो भी अच्छा है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को और इस रिश्ते को तो आपने सरेंडर करके रखा है, वो भी दिख रहा है, और आप कुछ भी उनके अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो। आपका मन होते हुए भी आप अपने मन को फीलिंग्स को दबाए रखे हो, क्योंकि आप एक रानी बन गए हो ना, और रानी को अपना इमोशन को खेलना अच्छी तरह से आता है, अपने दिमाग को अपने दिल को बेवकूफ़ बनाना अच्छी तरह से आता है, क्योंकि रानी पूरा समाज को पूरा देश को चला सकते हैं, तो अपने दिमाग को नहीं चला पाएगा क्या, अपने दिमाग को संतुलन नहीं कर पाया, ओबियसली कर पाया, तो आपने कर दिखाया। और ये सब जब आपने किया ना, तो वो इंसान का होशो हवास उड़ गया है, वो डेविल का एनर्जी में आ चुका है, लाइक ऐसा कि वो इस रिश्ते को आपको पाने के लिए कहीं भी कुछ भी हद तक अकड़म तकड़म कुछ भी चाले चलना चाहता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और चलिए गाइस आगे बढ़ता है। और हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा लेडी भी हो जो उसको लाइफ में कुछ बुरा स्पेल करता हो, नहीं तो बुरी बुरी बातें बोलता हो, आप लोग के जो रिश्ता है ना उसके लिए कान भरता हो उस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ कप्स क्यों है। तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में 2 सिचुएशन में 2 राह में था, जो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ वो इंसान मतलब उसका अच्छा रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिसीजन था उसका लाइफ में, ठीक है ना। वो प्यार तो आपसे ही करता था, लेकिन वो उसके पास एक और अदर ऑप्शन था, जो इंसान मतलब ना चाह कर भी उसके साथ इमोशनली हो सकता है थोड़ा बहुत कनेक्ट हो, नहीं तो आपका पर्सन ये नहीं चाहता था कि उसका भी दिल दुखे। और हो सकता है कि उसका दिल दुखने के चलते ना उसने आपका ही दिल तोड़ दिया है, उसको खुश रखने के चलते उस ऑप्शन को, ठीक है ना, उनके फैमिली वाला उसका ऑप्शन जो भी है, आपके अलावा जो भी है उसका लाइफ में कैरियर, उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने के चलते ना उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको दूरियां दे दिया, आपको मतलब एक मझधार में छोड़ के चले गया, और आपको 2 राह पे छोड़ के चले गया, और आपको कन्फ्यूज़न दे दिया इस रिश्ते में, ठीक है ना। और वो इंसान भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, हो सकता है पास में उसको समझ में नहीं आ रहा था, और उनको ये भी लगता था कि
अगर उन्होंने कुछ ऐसा फैसला भी लिया, आपको कुछ समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन हो सकता है कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप भी हो सकते हो कि उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपने नहीं चाहते हो कि आप बार बार उस सिचुएशन में पहुंच जाओ, वही रोना धोना, तो आप नहीं चाहते हो बार बार उस सिचुएशन में पहुंच जाना, इसलिए भी आपने हो सकता है कि उसको टोटली इग्नोर कर दिया हो और आपका उस इंसान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते हो। भले वो कितना भी अच्छे से आपको समझा ले बुझा ले, फिर भी आप उसको नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, और उनको आपका पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उनका ऑफ़र आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है। इसलिए भी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा वेटिंग मूड में है और रुका हुआ है और एक सही समय का इंतज़ार करता है। और हो सकता है कि आपका पर्सन ना पास्ट में ना आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा होल्ड करवाया होगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया होगा किसी और सिचुएशन के चलते, क्योंकि वो खुद इंसान दो राह में था, दो नाव में था, तो इसलिए भी वो उसने उस दो नाव से निकलने के लिए आपको हो सकता है होल्ड में डाल दिया होगा, इस रिश्ते को होल्ड में डाल दिया है। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि वो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ कुछ बोलना चाहता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। जो इंसान काफ़ी टाइम से इग्नोर करके रखा था, अभी वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है। उसका इंट्यूशन, उसका अंदर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के लिए फीलिंग्स है, और वो इंसान चाह और रहकर भी नहीं बता रहा, तो वो उसका आत्मा अभी मानने को तैयार नहीं है। वो अभी आपको बताना चाहता है कि उसने आपको इग्नोर करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको दुख दर्द में छोड़ के वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। भले वो कितना भी देखने की कोशिश ना किया होगा पास्ट में, ठीक है ना, आपको सुनने की कोशिश ना किया होगा, लेकिन आज के डेट में उसका अंतर आत्मा से ये आवाज़ ज़रूर आ रही है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको इग्नोर करके, आपको दुनिया दे के और आपसे साइलेंट जोन में साइलेंट ब्रेकअप करके, ठीक है ना। तो वो इंसान को अपने बातें किए हुए वो खलता है और वो इंसान चाहता है कि जो भी उसका इमोशन है, दबा हुआ फीलिंग्स, वो आपको बता दे, लेकिन इस बात के लिए भी डरता है कहीं आप उसको इस बात के लिए डिनाई ना कर दो, आपको आप ना ऐसा बोल दो, अगर तुम्हारे दिल में इतना ही प्यार था तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा मेरे को छोड़ के क्यों किया, मुझे इतना इग्नोर क्यों किया, आप ऐसे पूछोगे, तो उसको इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर है। इसलिए भी उसको लगता है कि एक सही समय आने दो, तो जब जाके वो इंसान आपके पास आएगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं लास्ट आखिरी कार्ड है द चैरियट। तो प्लीज़ बोले ना था, हमें मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, आपके साथ फैमिली मेम्बर बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आप लोग का घर पे वाइट डॉगी भी हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई बच्चे का चलते, नहीं तो किसी डॉगी का चलते, हो सकता है आप लोग मिले हो, नहीं तो हो सकता है उस कुछ रिलेशन रहा हो, कुछ ऐसा सिचुएशन रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और गाइस वो इंसान आप ही को फैमिली मेम्बर मानता है, आप ही को, उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ में पुनर्जन्म में भी आप लोग एक साथ थे, लवर हो सकते हो, नहीं तो आप लोग पुनर्जन्म में भी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। उनको ऐसा फील आता है और वो इंसान आपके साथ कुछ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आप ही को फैमिली मेम्बर मानता है, आप ही को अपना दुनिया मानता है, आप ही को अपना सब कुछ मानता है, आप ही के साथ आगे भी फ्यूचर देखता है और आप ही के साथ सब कुछ करना चाहता है आगे अपने लाइफ में जो भी है, और वो आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उसका फैमिली मेम्बर ने, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब घुसने की कोशिश किया हो, ठीक है ना, ऐसा बहुत ही इंटरफेयर करने की कोशिश किया, और हो सकता है कि उसमें उनका फैमिली सक्सेस हो गया होगा और आपका पर्सन मतलब छोड़ के चले गया होगा, ठीक है, उनका बातें सुन के, ऐसा भी हो सकता है। ओके लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स से भी बता रहा है कि उस इंसान को ना आज भी उसका दिल में, दिमाग में यही चल रहा है कि आप उनका फैमिली मेम्बर हो और आप उसको कभी नहीं छोड़ के जाने वाला, भले कुछ भी हो जाए, आप लोग कितने भी दूर क्यों ना हो जाए। और उनको ये ऐसा भी लगता है कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, भले आज नहीं तो कल आप लोग मिल ही जाओगे, ठीक है ना, एक दूसरे से, उनको इतना भी भरोसा है। तो चलेगा देखते हैं आपका पर्सन अगर इस टाइम पे आपकी बात होती थी तो क्या बोलते थे अभी इस टाइम पे आपको। तो इस टाइम पे आपको पर्सन यही बोलता था कि तुम पहले से काफ़ी बदल चुके हो, तुम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो आजकल और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, तुम बहुत ही बदल चुके हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ ही आना चाहता हूँ, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक्शन कर लेना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता हूँ, तुम बस मेरा भरोसा करो, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ बताना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोलने तो हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है इस रिश्ते में।
तो गाइस आपके लिए कार्ड आ रहा है तो मदर ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 1 महीना, ठीक है ना, नहीं तो बहुत 1 महीना, नहीं तो 3 महीना, ओके, नहीं तो हो सकता है आपका ना 1 दिन, ओके। बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 दिन, 1 हफ्ता हो सकता है, नहीं तो 1 महीना, नहीं तो 3 महीने तक आप मिल सकते हो, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से ये है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपको भोलेनाथ ये बता रहा है कि आपको ना किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, किसी भी सिचुएशन को लेकर अपने लाइफ में सैडनेस को नहीं लाना है, किसी भी सिचुएशन को लेकर आपको रोना धोना नहीं है, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो हो रहा है जैसा हो रहा है, भोलेनाथ बोल रहा है जो हो रहा है जैसा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के खेल है, ठीक है ना। और आप अपना बैड कर्मा मत कीजिए, क्रिएट कीजिए। भोलेनाथ ये बोल रहा है आप अपना बैड कर्मा मत कीजिए, किसी को भी बददुआ दे के या तो किसी के बारे में बुरा सोच के या तो किसी बुरा चीज़ को समझ के रोके धोके ऐसे किसी को भी, ठीक है ना। कोई आ रहा है आपके लाइफ में, कोई जा रहा है, वो सबको छोड़िए। जो आ रहा है आएगा, जो जाना है जाएगा। और जो आपका है ना, भोलेनाथ बोल रहे जो आपका है ना आज नहीं तो आपको कल मिल ही जाएगा। और अगर आपसे बहुत सारी बातें छुपी हुई है, कुछ पता नहीं है ना कि आपको जानना है, तो आप उसके लिए इतना बावला मत होजिए, ठीक है ना। समय आपको सब दिखा देगा, जो भी आपसे छुपा हुआ है, जो भी बातें छुपा है, जो भी आपको जानना है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे होने वाला है आगे, तो आपको समय सब कुछ बता देगा। इसके लिए उतावला ना हो, ठीक है ना, आराम से रहे और कहीं फंसा हुआ महसूस ना करे। और अगर आप किसी की जगह किसी इंसान के लिए फंसा हुआ या तो अटैचमेंट जैसा या तो रोना धोना कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें और अपने आप की मदद करें। भोलेनाथ सबसे पहले ये भी बोल रहा है कि आप अपने आप को मदद करें, अपने आप को ब्लेम ना करें, ठीक है ना। भोलेनाथ बोल रहे अपने आप को ब्लेम ना करें कि मेरे में कुछ कमी था, जो इंसान मुझे छोड़ के गया, शायद मैं ही अच्छे से नहीं रह पाया तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास ऐसा कमी था वो कमी। प्लीज़ अपने आप को ब्लेम ना करें, भोलेनाथ बोल रहा है, ठीक है ना। और जो भी है ना आपको आने वाला टाइम पे सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना। और आप पूरा अपने किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं इस टाइम पे, भोलेनाथ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ पे और खुद पे भरोसा कीजिए, ओके। और अपने आप को कहीं पे भी कैद जैसा नहीं तो बुरा फील मत कीजिए, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप की मदद कीजिए। भोलेनाथ बोल रहे हैं अगर आपने आपको मदद किया, आपने आपको प्यार किया ना, तो आपके लाइफ में भोलेनाथ भी आपको साथ देगा, आपको प्यार देगा, आपको जो चाहे वो देगा, ठीक है ना। पहले आप किसी से उम्मीद मत लगाए और ऐसा मत सोचिए, भोलेनाथ बोल रहा है कि वो इंसान आएगा या तो वो काम होएगा तभी मैं जाके खुश होऊंगा। नहीं, आपको पहले खुश होना है, तब वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना, जो आप चाहते थे। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, किसी सिचुएशन में स्टक महसूस मत कीजिए, ठीक है ना। अपने आप को पूरा फ्री छोड़ दीजिए और डिवाइन को हमेशा थैंक यू करने की कोशिश कीजिए। आप जितना डिवाइन को थैंक यू बोलेगा उतना ही आपके लाइफ में सारी मुसीबतें हल हो जाएगी, ओके गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।